आप विश्वास नहीं करेंगे दुनिया में कितने टाइप के एडिक्शन होते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी उन सभी के बारे में। हमारा समाज एक नशेड़ी समाज है और नशे के अलग अलग रूप हमारे चारों तरफ है। हर किसी को किसी ना किसी तरीके की एडिक्शन है। कोई सब्सटेंस अब्यूज है, कोई अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, या कोई रील देख देख के अपनी जिंदगी और अपना समय बर्बाद कर रहा है। एडिक्शन एक भयानक प्रॉब्लम है क्योंकि इससे इंसान के शरीर को नुकसान होता है, मन को उससे भी ज्यादा नुकसान होता है। और एडिक्शन सिर्फ उसके अंदर ही नहीं रहता, वो इस एडिक्शन को एक वायरस की तरह दूसरे लोगों में फैलाने भी लगता है। अपने एडिक्शन को जारी रखने के लिए, साथीदार पाने के लिए, वो दूसरों को भी एडिक्शन में आने के लिए उत्साहित करता है, प्रोवोक करता है। एडिक्ट लोग अपनी खुद की जिंदगी तो बर्बाद करते ही है, अपने पूरे फैमिली की जिंदगी भी जहन्नुम बना देते हैं। ऑलमोस्ट हर कोई किसी ऐसे को पहचानता है जो आज के तारीख में एक बुरे एडिक्शन से गुजर रहा है। मैंने खुद भी किसी ऐसे के साथ रहकर जिंदगी गुजारी है और मैंने ये जाना है कि किस तरीके से जब हम एडिक्शन को पहचान लेते हैं तब एडिक्ट के प्रति हमारा गुस्सा कम हो जाता है और उसे झेलने की शक्ति मिल जाती है। सबसे पहला और बड़ी कैटेगरी है सब्सटेंस अब्यूज का। इसमें हम उन सारे तरीके के एडिक्शंस को डालेंगे जिसमें केमिकल ड्रग्स लेना हो, जैसे कि मेटाएम्फेटामीन हो, कोकेन हो या ब्राउन शुगर। इसमें हम अल्कोहल की कैटेगरी को भी डाल सकते हैं। बाय द वे, अल्कोहल एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है और साइकाइट्रिस्ट लोग इसे मानसिक बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं। ड्रग एडिक्शन में जरूरी नहीं कि इंसान इलीगल सब्सटेंस को ही नशा के लिए यूज करेगा। कई बार लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का ओवरडोज भी करते हैं नशा करने के लिए, यानी कि उन्हें पता है कि इस दवाई को लेने से थोड़ा बहुत नशा होता है, अब वो इस दवाई को ज्यादा लेने लगते हैं। प्रिस्क्राइब किए गए मात्रा से ज्यादा लेकर सारा दिन नशे में पड़े रहते हैं और अपनी रियलिटी, अपनी असली जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। ओपियोइड एडिक्शन में आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या फिर इलीगल सब्सटेंस जैसे कि हेरोइन। इससे इंसान एक उत्तेजित फीलिंग महसूस करता है अपने अंदर और उसे लगता है कि अब वो रुकेगा नहीं। उसे बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया है, बहुत एनर्जी मिल गई है और अपने डरों का सामना वो आसानी से कर सकता है। स्टिमुलेंट ड्रग्स में महंगे कैटेगरी में आता है कोकेन और उसका काफी सस्ता वर्जन होता है मेटाएम्फेटामीन। स्टिमुलेंट ड्रग्स इंसान के शरीर को फिर एक बार बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं। उसे ऐसा महसूस कराता है कि जब बस वो आसमान में उड़ रहा है, वो रुक नहीं सकता, वो बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये वही सारी फीलिंग्स है जो हम चाहते हैं। हमें लगता है कि ये वो फीलिंग्स है जो जिंदगी में सुपर सक्सेसफुल होने के बाद मिलेगी, लेकिन सुपर सक्सेसफुल होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कैसा हो अगर बिना मेहनत के किसी सब्सटेंस को करने से ही सुपर सक्सेस वाली फीलिंग मिल जाए। इसीलिए ये लोग इस तरीके के स्टिमुलेंट ड्रग्स के पीछे भागते हैं। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। सुपर सक्सेस को पाने के लिए या तो आपको अनबिलीवेबल मेहनत करनी होगी, तब जाके सुपर सक्सेस मिलेगी जरूर। और अगर आपने वही फीलिंग शॉर्टकट से पाने की कोशिश की तो उससे आपको हृदय रोग होगा, उससे आप ड्रग्स के ओवरडोज से अचानक मर सकते हैं। आपका शरीर अंदर से ही बीमार होने लगता है, दांत खराब हो जाते हैं, हड्डियां अंदर से गलने लगती है, हमेशा सर्दी, खांसी, तकलीफ लगी ही रहती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, सोच विचार करने की, लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। इंसान फिर इनफैक्ट सच में ही एक ज़ॉम्बी बन जाता है जो लंबे तौर का नहीं सोच सकता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता, बस यही सोचता है कि किस तरीके से वो थोड़ा सा नशा करेगा और कहीं पे पड़ा रहेगा, एक ज़ॉम्बी की तरह। कैनबिस एडिक्शन एक असली चीज है। कुछ लोग कैनबिस यानी कि गांजा, इसके बारे में इस तरीके से बात करते हैं जैसे पता नहीं ये कितनी महान चीज है और जैसे कि इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, ये तो ईश्वर का वरदान है। ऐसा सब कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी पदार्थ को अगर हम स्मोक करेंगे तो वो लंग्स का कैंसर कॉज कर ही सकता है। रियलिटी ये है कि
मैरिजुआना में मिलने वाला एक मॉलिक्यूल वो पेन किलर का काम करता है। तो मैरिजुआना में मिलने वाला ये स्पेशल मॉलिक्यूल है सीबीडी। सीबीडी के इस्तेमाल से कई तरीके के पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो सीबीडी को दिया जाता है कैंसर पेशेंट्स को, ताकि कीमोथेरेपी से गुजरने वाले पेशेंट्स को रिलीफ मिल सके। ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग के रूप में आपको मिल सकता है। प्रेस्क्रिप्शन ड्रग का मतलब है प्रेस्क्रिप्शन में मिलने वाली दवाई। ओके, तो ये एक दवाई के रूप में डॉक्टर रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मैरिजुआना का इस्तेमाल करना और निरंतर उसे अपनी जिंदगी में बनाए रखना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मैरिजुआना को जब कोई इंसान निरंतर यूज करते रहता है तो तब इंसान को लॉन्ग टर्म में मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस में मैरिजुआना का लिंक स्किज़ोफ्रेनिया जैसे भयानक मेंटल बीमारियों से भी पाया गया है। बहुत ज्यादा मैरिजुआना करने की वजह से इंसान ने अपना पूरा मानसिक संतुलन खो दिया और वो पूरी तरीके से पागल हो गया। अब अगर इंसान अपने मैरिजुआना के सेवन को बंद कर देगा तो धीरे धीरे इस तरीके का इंसान बैक टू नॉर्मल हो सकता है, वापस से रियलिटी में वापस आ सकता है। लेकिन आप ही सोचिए, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क कितना वैल्यूबल एक ऑर्गन है हमारे लिए। हम जो भी करते हैं सब मस्तिष्क की वजह से करते हैं। आप इसको इतनी क्षति क्यों पहुंचाना चाहेंगे कि आप बिल्कुल ही सही गलत की पहचान ही भूल जाएं, रियलिटी और सपने के बीच का फर्क ही भूल जाएं। ड्रग्स के कैटेगरी में सबसे भयानक ड्रग्स है हैलुसिनोजेंस, जैसे कि एमडीएमए, एलएसडी, डे ट्रेप ड्रग्स, मैजिक मशरूम्स। हैलुसिनोजेंस में बहुत ज्यादा एडिक्शन इमीडिएटली पैदा हो जाएगा, इसके चांस थोड़े कम है, लेकिन दिमाग को बहुत बुरा असर पड़ेगा, दिमाग बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों को हैलुसिनोजेंस से दूरी बनाए ही रखनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि बहुत कम लोग हैं जो अपने फर्स्ट ड्रग यूज में भी केमिकल ड्रग्स या हैलुसिनोजेंस को ट्राई करेंगे। साधारणतः जो लोग बहुत दिनों तक मैरिजुआना यूज कर चुके हैं वो ही इस तरीके का कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अर्थात मैरिजुआना के बारे में जो कहा गया है वो सच है कि वो एक गेटवे ड्रग है, यानी कि वो ड्रग है जिसके इस्तेमाल से इंसान सोचता है कि इससे भी ज्यादा तेज अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे ट्राई करके देखते हैं। निकोटीन एडिक्शन इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसके वजह से कैंसर और हृदय रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे कैंसर के चांसेस अल्कोहल में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं जानती हूँ हमारे समाज में किस तरीके से टीवी, गाने, सोशल मीडिया के थ्रू पे सबको बताया जाता है कि एक बार तो ट्राई करना बनता है, थोड़ा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बात ये है कि अल्कोहल आपको जो भी चीज देता है वो आप अपने आप को खुद ही दे सकते हैं, अपने ऊपर काम करके। अल्कोहल से जो मजा मस्ती आपको मिलती है, अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप खुद ही वो मजा मस्ती अपनी जिंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस पीने के बाद आता है, अपने इश्यूज के ऊपर अगर काम करेंगे, साइकोथेरेपी लेंगे, तो आपके डर के खत्म होने पे आपको ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगली कैटेगरी है बिहेवियर एडिक्शन। इसमें पहला है गेमिंग एडिक्शन। घंटों तक गेम्स खेलते रहना, खाने पीने का ध्यान नहीं देना, व्यायाम नहीं करना, आपकी आंखें दुखने लगी है, आपका दूसरे किसी काम में मन ही नहीं लगता, आप बस सिर्फ गेम खेलते हैं और इससे आप एक्चुअल प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको करना चाहिए, जैसे आपकी पढ़ाई, नौकरी करना, ये आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जो
गेमिंग एडिक्शन में बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। वैसे तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे थे, और जब भी वो प्रोफेशनली अच्छा करते थे और लोग उनकी तारीफ करने लगते थे, तब उन्हें लगता था मुझे अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए, और फिर वो शाम को गेम लेके बैठते थे। गेम खेलते खेलते देर रात हो जाती थी, सुबह के 4 या 5 बज जाते थे, और फिर उसके बाद दूसरे दिन ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता था। तो फिर ऑफिस में एक मैसेज भेज देते थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। अगले दिन फिर से वही देर से उठना, अब ऑफिस तो गए ही नहीं हैं, तो क्यों ना गेम खेलने लगे, और फिर गेम खेलते रहना, एक लेवल के बाद दूसरा, फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तब तक खेलना जब तक कि बहुत देर रात नहीं हो जाए, और फिर शरीर बिल्कुल गेम नहीं खेल पा रहा है, और अगले दिन फिर से ऑफिस में कहना कि अब मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। इस तरीके से बहुत सारे दिन ऑफिस मिस करने के बाद शर्मिंदा होके, खुद पे गुस्सा होके, ऑफिस वाले को नहीं फेस कर सकते, ऑफिस के लोगों को, इसलिए फिर रेजिग्नेशन दे देते थे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी नौकरियां गंवाई। गेमिंग एडिक्शन एक भयंकर चीज हो सकती है, और उसी की तरह भयंकर है फूड एडिक्शन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना इसलिए खाना है क्योंकि वो बोर हो रहे हैं, उनको इसलिए वो ज्यादा मीठा, ज्यादा चर्बी वाला खाना नहीं खाएंगे तो वो संतुष्ट नहीं हो पाते। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से वो बहुत भयंकर तरीके से मोटे हो रहे हैं, मॉर्बिडली ओबीस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको चलने फिरने में दिक्कत होने लगी है, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने खाने की आदत के सामने मजबूर हो गए हैं और फूड एडिक्शन में फंस गए हैं। फूड एडिक्शन की तरह ही बहुत सारे लोगों को है सेक्सुअल एडिक्शन। ये क्यों होता है? बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने की वजह से। एक महान विचारक ने कहा है कि सेक्स रियलिटी में उतना अच्छा नहीं है जितना दिमाग के अंदर है, और यही सच है। लोग दिमाग के अंदर सेक्सुअल इमेजेस के बारे में सोचते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अपने आप को वहां इमेजिन करते हैं, और इससे जो उन्हें उत्तेजितता महसूस होती है, वो इस अराउजल को लेके सोचते हैं कि उन्हें यही अराउजल पाना है रियल लाइफ में। लेकिन रियलिटी में सेक्स वैसा नहीं है जैसे हमारे दिमाग में है। तो फिर ऐसे लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट बन जाते हैं। फिर ऐसे लोग सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पाने के लिए भयंकर से भयंकर, टैबू से टैबू चीजों को ट्राई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही लोग सेक्सुअली अग्रेसिव होने को देखते हैं। ऐसे ही लोग किसी और के साथ संबंध बनाने को देखते हैं जब उसकी इच्छा ना हो, कोएर्सिव सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं। इन सब की शुरुआत होती है पोर्नोग्राफी से। इन सब की शुरुआत होती है इस बात से, इस जिद से कि मुझे जो भी सुख मिलेगा वो यौन संबंध से ही मिलेगा। बिहेवियर एडिक्शन में आता है इंटरनेट एडिक्शन भी और शॉपिंग एडिक्शन भी। मैं ये कहूंगी कि इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आपका इतना दोष नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट की दुनिया इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा खींच सके और आपको लुभावनी चीजें दिखाते रहे। एल्गोरिदम बहुत चालाक है ये पहचानने में कि आपको क्या अच्छा लगता है और जो भी आपको पसंद है। एक बार अगर आपने उस चीज को क्लिक कर लिया तो वो आपका पीछा करता रहता है जब तक कि आप उसे खरीद नहीं लेते। इंटरनेट एडिक्शन से बचने का तरीका है अपने आप को हर रोज घंटे 2 घंटे का टाइम दीजिए जब आप फोन के पास नहीं होते, जब आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में फोन नहीं रखते आप खुद का। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका ब्रेन रिट्रेन होने लगता है कि कैसे वो बिना फोन के भी सरवाइव कर सकता है। बिहेवियर एडिक्शन में 2 ऐसे किस्म के भी एडिक्शन हैं जिन्हें सब लोग बहुत अच्छा मानते हैं। एक है वर्क एडिक्शन और दूसरा है वर्कआउट एडिक्शन। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, अपने शरीर को आराम करने का मौका नहीं देते, खुद को सोने का मौका नहीं देते, और इसके वजह से उनके शरीर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काम से उनको जो सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रुतबा मिलता है, वो उसी हाई के पीछे भाग रहे हैं।
और सारे लोग इस तरीके के एडिक्शन को एडिक्शन मानते ही नहीं है। वो इसके लिए ताली बजा के कहते हैं कि वाह कितना मेहनती इंसान है। अगर कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है और वो इंजरी के बावजूद वर्कआउट करता रहता है, सप्लीमेंट्स लेता रहता है, सब लोग उस चीज की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो बाहर से तो बहुत सुंदर दिख रहा है ना। तो इंसान इसलिए अपने वर्कआउट एडिक्शन में भी फंसा रह जाता है। लेकिन इस तरीके से इंसान अगर जारी रखेगा अपनी जिंदगी को, तो वो अपनी लंबी जिंदगी को बहुत छोटी कर रहा है। वो समय से पहले ही अपनी जिंदगी को अपने हाथ से गवा बैठेगा। हमें जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, स्पेशली हमें हमारी पूरी जिंदगी को पूरी तरीके से जीने की जरूरत है। आखिर में आएगा रिलेशनशिप का एडिक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ एडिक्शन, जहां पे लोग किसी एक इंसान के बारे में सारा दिन सोचते रहते हैं, उसको हमेशा चेस करते रहते हैं, उसे इंटरनेट पे स्टॉक करते हैं। वो किसी ऐसे के प्यार में है शायद जो बहुत अब्यूजिव है, नार्सिसिस्टिक है, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं। अपने आप को, अपने सर्वाइवल को, अपने ग्रोथ को महत्व नहीं देके बस वैलिडेशन के पीछे भागते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं बस वो हमें अच्छा बोले, वो हमारी थोड़ी तारीफ कर दे, वो हमें थोड़ा सा प्यार दे दे, और इसी के पीछे भागते रहते हैं। वैसे रिलेशनशिप का एडिक्शन मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में किसी खास तरीके के मानसिक बीमारी में नहीं आता, लेकिन रिलेशनशिप का एडिक्शन उन लोगों को होता है जो शायद डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD से गुजर रहे हैं, जहाँ पे वो किसी एक इंसान के बारे में ऑब्सेस्ड हो गए हैं। जिंदगी में जहाँ खुशियां हैं वहाँ गम भी है, लेकिन अगर नशे की राहों पे चलोगे तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा और रोशनी बहुत कम है। अगर आप नशे से लड़ना चाहते हैं या किसी अपने को मदद करना चाहते हैं कि वो अपने नशे से लड़ सके, सबसे पहली बात ये है कि पहचानो कि नशा है, एडिक्शन को पहचानो। कई सारे लोग डिनाइल में ही जीते हैं और डिनाइल में ही मर जाते हैं कि नहीं 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 मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, ये तो बस थोड़ी सी चीज है। लेकिन अगर एडिक्शन है तो उसे मान लो। प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है। अगर आप मेरे साथ सीखते रहना चाहते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, हम एडिक्शन से बाहर कैसे आ सकते हैं, हम अपने आप को हील कैसे कर सकते हैं, हम किसी और को हील होने में मदद कैसे कर सकते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। खुद की मेंटल हीलिंग आप खुद ही कर सके, यही मेरा मिशन है। आपको साइकोलॉजी सिखाना मेरा मिशन है। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत धन्यवाद।